हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मां काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं अवतल दर्पण में प्रमाणित करना है कि F बराबर R/2 होता है। अब ये F क्या होता है, R क्या होता है, इस सारा चीज़ को हम समझेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये मां काली कोचिंग सेंटर का ये यूट्यूब चैनल है। मैं सागर सर आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ साइंस का, मैथ का। तो इस चैनल से जुड़े रहें ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। और हमारे चैनल से जुड़ने के बाद आपको विश्वास मैं दिलाता हूं कि आपका जो रिजल्ट होगा वो मिशन 450 प्लस की ओर हम आपको लेके जाएंगे। ठीक है जी हाँ, मिशन 450 प्लस की ओर लेके जाएंगे आप सभी को। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें और एकदम बढ़िया से एक एक वीडियो को देखें और वीडियो का जो चीज़ हम पढ़ाते हैं उस चीज़ को कॉपी में नोट करें और बराबर लगातार उसको प्रैक्टिस करें। और मेरा उम्मीद है कि आपका तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा। चलिए, तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए, आपको प्रश्न दिख रहा होगा, अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2। ठीक है, यानी अवतल दर्पण के बारे में हम पढ़ा चुके हैं प्रकाश का परावर्तन वाला वीडियो में। आप लोग जाके एक बार देख लीजिए, वो दर्पण वाला जो भी है, दर्पण वाला सारा कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लीजिए, फिर जाके यहाँ आइएगा, फिर आपको ये वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, तो अवतल दर्पण में प्रमाणित करने वाले हैं वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध को भी स्थापित करेंगे। और F बराबर R/2 यही चीज़ है, दोनों का क्वेश्चन सेम ही है, बस सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। समझिएगा अच्छे से, क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2। F मतलब होता है फोकस और R मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। आपको पिछला वाला वीडियो में बता चुके हैं हम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है, इसी संबंध को जो स्थापित करेंगे वही हो गया हमारा प्रमाणित करें कि F बराबर R/2। किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। तो चलिए, अवतल दर्पण में अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो आप सभी जुड़ चुके हैं मां काली कोचिंग सेंटर के साथ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये प्रश्न आप लोग देख चुके हैं। अब प्रश्न को हम ऊपर कर देते हैं और अब देखिए हम लोग लिखने वाले हैं क्या। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगा एक दर्पण का, और उस दर्पण का नाम होने वाला है अवतल दर्पण। तो चलिए, हम एक अवतल दर्पण बना रहे हैं। आप सभी को दिख रहा होगा कौन सा दर्पण है भैया, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, और सबको पता है ये ध्रुव है, P है, ये यहाँ पर F है और यहाँ पर C है। ठीक है, और ये चीज़ होगी, आपको सबको पता होना चाहिए कि यहाँ से जो ये त्रिज्या होती है, ये C से लेके P तक की जो दूरी होती है, इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और इसको हम लोग R से सूचित करेंगे। त्रिज्या को हम लोग रेडियस लिखते हैं, इसीलिए इसे बड़ी R से सूचित करेंगे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये दूरी फोकस दूरी है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक फोकस है, तो इसको हम लोग F से लिखेंगे। और आपको प्रूव्ड करना है कि F बराबर जो होगा, F का जो मान होगा R का आधा होगा, यानी F बराबर R/2। इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो चलिए, हड़बड़ाने का कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले इस दर्पण का कुछ नाम लिख देते हैं। मान लीजिए कि M1 एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, तो एक अवतल दर्पण है। किसी में किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब समझिए इसमें कैसे हम प्रमाणित करेंगे कि F बराबर R/2 है। तो सबसे पहले अब हम लोग करने क्या वाले हैं, एक किरण लाएंगे और इस किरण को दर्पण से टकराएंगे। तो चलिए, ये किरण लेके आते हैं हम लोग यहाँ से। इसका नाम दे देते हैं AB। ये AB आपतित किरण है। देखिए, ये किरण आ रही है और सबको पता है कि दर्पण से टकराने के बाद ये मुड़ेगी और गुजरेगी कहाँ से, फोकस से। तो ये देखिए, फोकस से गुजर गई। ये कहाँ से गुजर गई, फोकस से गुजर गई। किसी को कोई समस्या है, नहीं है समस्या। समझ में आ रहा है, नहीं है समस्या। अब हम लोग समझिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं कि ये जो है हमारा कि AB आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद यहाँ कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है। चलिए, अब आगे हम लोग जब आएंगे तो आगे हम लोग क्या समझते हैं, अच्छे से समझना है। ठीक है,
तो आगे यही चीज है कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ए बी आपतित किरण है जो फोकस से गुजर रही है, तो ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ठीक है, ये आपतित किरण है। और ये कौन सा किरण है? ये परावर्तित किरण है। कौन सा किरण है? परावर्तित किरण है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो रेखा खींचा जाता है वो अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब। यानी ये जो हमारा जो खींचे ये क्या है? हमारा अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। और अभिलंब में आप सभी को पता होना चाहिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इस कोण को कहते हैं आपतन कोण अर्थात कोण आई। और इस कोण को कहते हैं, ये वाला जो कोण है इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। इसको लिखेंगे हम कोण आर से। अब बताते हैं कैसे, आपको समझाते हैं। प्रकाश का परावर्तन का जब आप पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम आपको पढ़ाए थे कि जब आपतित किरण टकराने के बाद परावर्तित होती है तो ये आपतित किरण है, दर्पण से टकरा के परावर्तित हुई है, इसके बीच जो रेखा खींचा जाएगा वो अभिलंब होगा। और अभिलंब जो खींचा जाएगा, अभिलंब और आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। तो इसके बीच जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो होता है इसको कोण आपतन कोण कहते हैं, यानी कोण आई। और ये दोनों जो कोण है इसको कहते हैं कोण आर। यानी हम कह सकते हैं कि आपतन कोण और बराबर परावर्तन कोण होता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से। क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम आपको पढ़ाए हैं कि आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। अर्थात ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो जो चीज़ समझे हैं इस चीज़ को लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब अच्छे से इसको सजा के लिख देते हैं। तो अच्छे से लिखेंगे हम लोग। तो लिखने के लिए आप सभी समझ चुके हैं कि क्या क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे M1 एक दर्पण माना अवतल, यानी माना कि M1 एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? एक अवतल दर्पण है, ठीक है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। जिसमें अब क्या क्या चीज कौन सी है? जिसमें P ध्रुव, ठीक है, F फोकस, ठीक। उसके बाद F फोकस हो गया, उसके बाद C वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र, ठीक है। इसको फोकस को छोटी फोकस, इसको छोटी फोकस मान लेते हैं सबसे अच्छा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि F फोकस C वक्रता केंद्र है, ठीक। उसके बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे कि PF, ये P से F क्या है? फोकस दूरी है, ठीक है। तो PF फोकस दूरी है, यानी PF बराबर F, यानी हम लोग लिख सकते हैं फोकस दूरी PF बराबर F, छोटी f लिख दिए, ठीक है। अब चलिएगा, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, या इसको भी हम छोटी f मान सकते थे, तब इसको बड़ी मान लेते, क्योंकि दोनों का ये देखिए f मतलब ये फोकस और ये इस f का मान हुआ फोकस दूरी, ठीक है। तो दोनों का f ही रखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, बस छोटा बड़ा का अंतर कर देते हैं। चलिए अब क्या करने वाले हैं हम? तो अब करने वाले हैं क्या कि फोकस दूरी f हो गया PC, यानी वक्रता त्रिज्या PC बराबर R, बड़ी R। ये PC क्या है? यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या, इसको हम क्या मान लिए? R मान लिए, ठीक है। किन्हीं को कोई समस्या नहीं है? समस्या। चलिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर AB आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। इस लाइन को हम लिखना पड़ेगा, ठीक है, मुख्य अक्ष के, ठीक है। ये आप इस लाइन को नीचे भी लिख सकते थे, इस लाइन को हम नीचे ही लिख देते हैं, फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, ठीक। चलिए इस लाइन को हम यहां लिख देते हैं, लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर
मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, ये आर यहां रह गया ना, इस आर को यहां लेते आए। चलिए अब क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ए बी आपतित किरण है, ए बी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। क्या है? गुजरती है। क्या इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है? देखिए जितना बात आपको हम समझाए, जो काम यहाँ किए, बस उसी चीज को हम लिखे हैं। इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए बच्चा, क्योंकि देखिए जो काम किए वही तो लिखे हैं। माना कि MM1 एक अवतल दर्पण है, वही किए हैं, जिसमें P ध्रुव है, वो ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है। यहाँ तक समझ में आ गया। मुख्य अक्ष के समांतर AB आपतित किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, वही तो हम लिखे हैं। फिर फोकस दूरी PF बराबर F, फिर उसके बाद वक्रता त्रिज्या PC बराबर R, PC बराबर क्या हो गया? R हो गया। बताइए कोई समस्या है? कुछ अभी तक किए हैं? नहीं किए हैं। अब क्या करने वाले हैं हम? तो अब करने वाले हैं हम, अच्छे से समझना है बच्चा, अब हम करने वाले हैं क्या? तो अब हम यहां से लिखने वाले हैं, देखिए यहां से हम करने वाले हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि अब हम देखिए सिद्ध क्या करने वाले हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि F बराबर R/2, F बराबर क्या सिद्ध करना है? R/2, यही ना सिद्ध करना है। चलिए अब इसको बनाते हैं। अभी तक जो भी काम किए बच्चा, अभी तक हम बनाए नहीं है, बल्कि हम इसको सिर्फ एक दर्पण के सहायता से इसको सारा चीज को हम दर्शा दिए हैं। अब सवाल बनाएंगे। अब क्या करेंगे? सवाल बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनेगा सवाल, बिल्कुल आसान है सवाल बनाना, ठीक है। हम थोड़ा इसको इधर साइड कर देते हैं, फिर इधर से बनेगा, देखिएगा, अच्छे से समझना है। आप हमें ये बात बताइए कि ये कोण कितना है? कोण आई है ना, ये कोण कितना है? कोण आई है, ठीक है। आप लोग फटाफट बताइए, ये कोण आई है, तो ये कोण आई है, तो ये वाला भी कोण क्या होगा? आई होगा। ये आई क्यों होगा ये भी आपको हम बता देते हैं। क्योंकि एक बात बताइए, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब दो लाइन समांतर होती है तो उसमें अगर तिर्यक रेखा खींची जाती है तो ये वाला जो कोण होता है, इस कोण के बराबर होता है एकांतर कोण से। क्या याद है? एकांतर कोण से बराबर होता है। आप बताइए कि ये जो हमारा जो रेखा है मुख्य अक्ष और ये जो आपतित किरण है, ये दोनों तो आपस में समांतर है और ये एक तिरछा रेखा खींचा गया है। इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा, इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो चलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से कि AB समांतर है किसका? PC का। PC मुख्य अक्ष है, तो लिखेंगे AB समांतर है मुख्य अक्ष का, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में बढ़िया शुद्ध से, AB समांतर है मुख्य अक्ष का, मुख्य अक्ष का, ठीक है। तो जब ये दोनों समांतर है, तो ये दोनों समांतर है, तो इसका क्या होगा? कोण ABC बराबर कोण BCF। ये जो BCF होगा, देखिए इस कोण का क्या नाम होगा? इस कोण का BCF होगा या नहीं होगा? और इस कोण का क्या नाम होगा? तो कोण ABC। तो ये जो BCF है किसके बराबर होगा? ABC का। तो हम लिख सकते हैं कोण BCF जो होगा मेरा कोण ABC के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? तो लिख देते हैं एकांतर कोण से। किस कोण से? एकांतर कोण से, ठीक है। अब लिख देते हैं BCF बराबर कितना हो गया? तो ABC कितना था? कोण ABC कितना था? I। तो BCF बराबर भी कितना हो गया? I। तो लिख दिए कोण I। क्या कोई समस्या नहीं है? समस्या यहां तक में कोई डाउट नहीं। फिर अगला देखिए, आपको ये तो कोण दिया है ना, कोण CBF। इस कोण का क्या नाम रखेंगे? कोण CBF।
कोण CBF बराबर कोण R। ये क्या किया गया है? दिया गया है। क्या किया गया है? दिया गया है। ठीक है, लिख दिए। अब आपको पता होना चाहिए परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I कोण R के बराबर होता है ना भैया। तो यहां पर हम लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण I बराबर, कोण I बराबर कोण R। हम लोग जानते हैं जब ये दोनों कोण बराबर है, आप खुद सोचिए कि जब ये दोनों कोण बराबर है तो I किसका नाम है? तो I किसका नाम है? तो I नाम है BCF का, कोण BCF का। और कोण R किसका नाम है? तो CBF का। किसका नाम है? CBF का। इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या है? CBF, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है? बराबर है। और आपको पता होना चाहिए कि ये एक त्रिभुज भी बना रहा है। ये क्या बना रहा है? एक त्रिभुज भी बना रहा है। और हमने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज में यदि दो कोण समान होता है तो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? समान होती है। अगर ये 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो भी भुजा होगा ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। अगर ये 10 तो ये भी 10। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि ये दोनों अगर कोण बराबर है, ये दोनों कोण अगर बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अगर कोण बराबर है आपस में तो ये एक त्रिभुज बना रहा है, ये एक त्रिभुज बना रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों भुजा भी बराबर होगी, क्योंकि इस कोण के सामने वाली भुजा कौन? ये BF, और R के सामने कौन भुजा? CF। तो इसका मतलब लिखेंगे हम कि समान कोण का सम्मुख भुजा समान होता है, समान कोण का सम्मुख भुजा समान होता है, समान होता है। अर्थात हमारा क्या होने वाला है? अर्थात हमारा ये जो BF है ये CF के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे अर्थात BF बराबर CF। BF बराबर क्या लिखेंगे? CF। यानी BF और CF क्या हो गया? बराबर हो गया। अब आप इसमें समझिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, अच्छे से समझना है आपको। हम जो ये लाइन लिखे हैं AB बहुत ऊपर लिखे हैं, लेकिन ये लाइन को हमको लिखना चाहिए था बहुत सटा के। ठीक है, इतना सटा के कि B और P आपस में बहुत निकट हो। लेकिन ये जब लाइन हम इसको सटा देते तो होता क्या, इसमें अंदर त्रिभुज बनाते तो बहुत गिजमिज हो जाता, फिर आपको समझ में नहीं आता। इसीलिए हम इन दोनों लाइन का डिस्टेंस बहुत दूर रखें ताकि इसके अंदर जो भी त्रिभुज बनेगा वो आपको अच्छे से दिखे और समझ जाइएगा। लेकिन इन दोनों लाइन के बीच की दूरी काफ़ी निकट होती है। ये जो B होता है ना, ये P के बहुत निकट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि B P के बहुत निकट है, B P के बहुत निकट है। तो जब B P के निकट है, इसका मतलब B P के निकट है मतलब P के आसपास है। तो B के जगह हम क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम बिंदु B P के निकट है। तो क्या होगा? B के जगह अब क्या होगा? PF बराबर CF। PF बराबर क्या होगा? CF होगा ना यहां तक? यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इस फोटो को देखिएगा तो इस फोटो के माध्यम से, इस फोटो में आपको पता चलेगा कि ये जो PF है ये CF के बराबर हो चुका है। PF किसके बराबर हो चुका है? CF के बराबर हो चुका है। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ PF को जोड़ दीजिए। PF है ना, एगो PF और जोड़ देते हैं, लिख देते हैं दोनों तरफ, इसमें लिख लेंगे दोनों तरफ PF को
जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो पीएफ है, ये है पहले से इधर, एगो पीएफ को और जोड़ दीजिए। इधर सीएफ पहले से है, एगो इधर पीएफ जोड़ दीजिए। जोड़ दिए। चलिए अब आप हमको बताइए कि पीएफ में पीएफ जोड़ेंगे तो क्या गो होगा, 2 गो पीएफ, ठीक है। सीएफ में पीएफ जोड़ेंगे तो क्या होगा। फोटो देखिए बच्चा, फोटो डायग्राम देखिए, फिर समझिए कि अगर पीएफ में सीएफ को जोड़िएगा तो क्या होगा। पीएफ जोड़ सीएफ, डायरेक्ट हम नहीं कह सकते हैं पीसी, तो यानी उसको लिख सकते हैं पीसी। क्या लिख सकते हैं, पीसी लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कि हम इसको क्या लिखने वाले हैं, इसको हम लिखने वाले हैं पीसी। क्या लिखने वाले हैं, पीसी। और आपको तभी शुरू में ही बताए कि 2 गुना पीएफ मतलब फोकस दूरी, और इसका पीसी मतलब आर, त्रिज्या। बताए थे ना अभी शुरू में, तो कि पीसी को आर माने हैं, वक्रता त्रिज्या, और पीएफ को फोकस दूरी। तो 2 गुना में उधर गया तो भगा में, एफ बराबर r/2 आपका प्रूव्ड हो चुका है। आपका क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को एक बार पुनः अगर हो सके तो एक बार देख लीजिए, लेकिन हम कोशिश किए हैं आपको एक ही बार में बेहतर से समझा दे। अब एक बार आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। और मेरे ख्याल से, मेरा अनुभव कहता है कि हम बहुत अच्छा से आप लोगों को बताए हैं। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको कितना % समझ में आया, ठीक है। फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर समझा दें। चलिए एक बार इसको नोटिस कर लीजिए, देख लिए यहाँ तक में, ठीक है। और जो इधर नोटिस हो गया है जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जिसका बच गया है वो इधर से नोटिस कर लें, ठीक है। पहले इधर का नोटिस कर लें, यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए। फिर अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी में एकदम नोट कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद इसको 1-2 बार रिवीजन कर लें। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, उत्तल दर्पण में प्रमाणित करेंगे कि F बराबर r/2 होता है कैसे, ठीक है। तो अवतल दर्पण का केस आप सभी को समझ में आ गया। चलिए, धन्यवाद।